ये नहीं ठाकुर माँ, ये सब हमारे ही आदमी है। दुर्गा माँ की सवारी बनकर आए हैं ये लोग। हमारी बहू को परिक्रमा कराएंगे और इस रस्म के पूरा होने से विवाहित जोड़े पर जो भी बुरी नजर होगी नष्ट हो जाएगी। यही तो रस्म है। इनको जो करना है कर लेने दो, लेकिन तुम अपनी नजर सिर्फ बौंदिता पर रखना। जाने क्यों घबराहट हो रही है कि वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी शेर का मखौटा पहनकर यहाँ ना आ गया हो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे उस बात बने आदमी का चेहरा देखना है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं खड़ा कर सकते। ये शादी में विघ्न पैदा कर सकता है। विघ्न ना पड़े इसीलिए तो देखना है। ठाकुर माँ, ये रस्म विघ्न रोकने के लिए है और आप खुद विघ्न बन रही है इस शादी में। रस्में पूरी होने दीजिए। क्यों देवी माँ का प्रकोप लेना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, आप करिए रस्म। तो नहीं कर सकती, लेकिन जब तक पता ना कर ले कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी यहाँ है या नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वैसा कर, ऐसे वारने के बहाने ये जितने भी शेर बन के घूम रहे हैं, इनके नकाब के पीछे किसका चेहरा है ये पता कर, लेकिन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझा? चल। Thank you.
बच्चों का आशीर्वाद मांगती है काकू, क्योंकि अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो कभी खुश नहीं रह पाएगी आपकी मोहल्ला, कभी नहीं। अगर उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने इस शादी में रुकावट बनने की कोशिश की तो 2 गोली उसने दाग दी। अनिरुद्ध है ना वहाँ? शादी नहीं करना चाहती हूँ, खुश नहीं रह पाएगी आपकी मोहल्ला। नहीं पिशीमा, इनमें से कोई भी अनिरुद्ध नहीं। पक्की बात? जी पिशीमा। शुक्रिया काका, आज आपकी मदद से एक बार फिर से उड़ सकेगी बंधुता। शुक्र है काका ने ठाकुर माँ को नहीं बताया। अब बस किसी तरह यहाँ से बच के निकलना होगा बंधुता। आप बिल्कुल चिंता छोड़िए ठाकुर माँ और आराम से शादी कीजिए अपनी पोती की। तुलसीपुर से हमारे एक मित्र आए, उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध बाबू हमेशा के लिए विलायत वापस चले गए। चला गया? मैं ठीक ही कहती थी, भगौड़ा है भगौड़ा, भाग गया ना। देखा बंधुता, आज तेरा विश्वास हार गया और मेरी जिद जीत गई। आज मैं अपनी जीत की खुशी में तुझे एक इनाम देना चाहती हूँ। जीवन भर के लिए पत्नी सुख का आशीर्वाद देती हूँ, चंद्रचूड़ जैसे पति का साथ देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे सर पर हमेशा आदमी का हाथ रहे। बजाओ, ढोल बजाओ, जिसकी आवाज विलायत तक पहुंचे। सासू माँ, दुल्हन का टुकुर कहाँ है? रस्म के बाद उसे पहनाना है ना? हाँ, मैंने संभाल कर रखा है। ये रस्म खत्म होते ही बौंदिता को कमरे में भिजवा देना। अपने हाथों से पहनाऊंगी टोपोर बौंदिता को। मैं लेकर आता हूँ। चलो बौंदिता, कैसे नहीं आता तुमने छोड़कर तो चला गया था, पर एक बार चैन से नहीं दे पाया। और फिर जैसे ही बोर्ड पहुंचा, तुम्हारी चिट्ठी मिली मुझे। और अगर उस चिट्ठी को पढ़कर भी नहीं आता ना, तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता मैं। बौंदिता, मैं तुमसे वादा करता, लंदन पहुंचते ही तुम्हारे पैर का अच्छे से इलाज करवाऊंगा। तुम्हें शिक्षा भी मिलेगी और तुम्हारा पैर, तुम पढ़ोगी और उड़ोगी भी बहुत। पक्का वाला वादा है तुमसे। वो तो मैं जानती हूँ, पर अभी मुझे वादा कीजिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, चाहे कितने भी मुश्किल आ जाए जीवन में, अब तो
चलो बंदिता, रेलवे स्टेशन आ गया। कहाँ से? हम ट्रेन से कलकत्ता जाएंगे और वहां से जहाज से लंदन। चल बंदिता, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा मंडप में। बंदिता चल चल। बजाय गोली दागने की तूने उन्हें भागने दिया। मेरे रहते हुए मेरी बच्ची को आप कहीं नहीं लेकर जा सकते। जो गलती तुमने की है उसे अब मैं सुधारूंगी। इस घर से डोली उठे ना उठे, पर एक अर्थी जरूर उठेगी। बाहर लड़की वाले बहुत बेसब्र हो रहे, उन्होंने बुलाया आपको। बंदिता, आ मेरे पास, चल मेरे साथ। सुना नहीं? मैंने सुना माँ, पर तू क्यों नहीं सुन रही है मेरे मन की बात? तू जानती है ना, मुझे शादी नहीं करनी है। बाल विवाह गलत है। जो मैं मुझसे बाबू बनना है, अपना सपना पूरा करना है। बंदिता, सपना कभी सच नहीं होता और इसीलिए इसे सपना कहते हैं। पर माँ, मैं सपना पूरा करूंगी, क्योंकि ये सपने मैंने सोचे ही नहीं, खुली आंखों से देखा है। नहीं मेरी बच्ची, मेरी बात समझ। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और ये बात माँ ने उससे हमेशा इसको तो अपने हाथों से बनाना सुनती है। बंदिता की किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं बनेगी, बल्कि बंदिता जब शिक्षित होकर आएगी, समाज की बनाई लकीरों को पार करेगी, तब बनेगी। और सुमति में आप तो जानती है ना, बंदिता ने कितनी मेहनत से अपने आप के लिए रास्ता बनाया है। परिवार के बनाए, समाज के बनाए, न जाने कितने नियमों को, न जाने कितनी बाधाओं को पार किया है बंदिता ने, तब जाकर यहाँ पहुंची है सुमति। आपसे विनती है सुमति, इस बार बंदिता को मत रोकिए, उसे अपनी मंजिल तक जाने दीजिए। आखिर चाहते क्या है आप अनिरुद्ध बाबू? मैं अपनी ठाकुर माँ को, अपने पूरे परिवार को इस भारी
चुकी है। क्या कहेगी ठाकुमा सबको? बताइए। माँ, ये लो, ये सामान सब कहाँ था? जब मामा मामी के घर हमें कभी इज्जत नहीं मिलती थी, कहाँ थे ये लोग? जब मामी मेरी शादी मेरे दादा के उम्र के दूल्हे से करवा रही थी, कहाँ था समाज? जब उसने छोड़ी हुई औरत होने का कलम मेरे माथे मर दिया था, जब फरमान निकाल दिया था कि मेरा फटा हुआ सर चौपाई के पेड़ पे लटकाएंगे, तब कहाँ था ये समाज? माँ, मुझे पढ़कर बारिस्टर बाबू बनना है, और बारिस्टर बाबू बनकर फिर किसी सुमति माँ को बेबस नहीं होना पड़ेगा। अपनी बेटी को सती होते हुए नहीं देखना पड़ेगा, फिर किसी भी बेटी को बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तू देखना, उन सब औरतों की ताकत बनेगी तेरी बौद्धता। आपसे विनती करता हूँ सुमति माँ, समझिए कि समय बौद्धता की कमजोरी बनने का नहीं, बौद्धता का साथ देने का है, बौद्धता की मजबूती बनने का है। मत रोकिए उसे प्लीज। ठीक है बौद्धिका, मैं देखती हूँ तुझे मौका। शुक्रिया। तेरे लिए जरूरी क्या है? तेरी माँ या फिर तेरा सखा बाबू? इनमें से किसी एक को चुनने का मौका दे। बता दो बौद्धिका, तो किसे चुनेगी? तेरी माँ को या फिर तेरे सखा बाबू? ये लोग अभी तक मेरी दुल्हन को लेकर मंडप में क्यों नहीं आए? मुहूर्त का समय बीत रहा है, बौद्धू को बुलाएं। एक बार मुहूर्त निकल गया तो फिर एक साल कीजिए पंडित जी, 1 साल नहीं 100 साल तक इंतजार करूंगा अपनी बौद्धता का, लेकिन शादी सिर्फ उससे करूंगा। दुल्हन कहाँ है ठाकुमा? दुल्हन आ रही है, आप जरा यहाँ आइए, बात करनी है आपसे। हमें कुछ नहीं सुनना, मुझे लड़की मंडप में चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर मेरे बेटे की बारात बिना दुल्हन के गई ना, तो मैं दास परिवार के एक एक सदस्य की गर्दन काट कर इन पेड़ों पे लटका दूंगा। देखिए, शादियों में छोटी मोटी परेशानियां होती रहती हैं। आप घबराइए मत, लड़की बहुत जल्द मंडप में होगी, आप विश्वास रखिए। गाड़ी निकालो। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए, पर आज तुझे किसी एक को चुनना ही होगा बौद्धिका। तेरी माँ या फिर तेरे सभी। मैं कैसे सोच लिया ये निर्णय मुश्किल होगा मेरे लिए। सब क्या चीज है, बाबा और माँ में भी चुनना पड़े तो भी मैं माँ को चुनूंगी। मेरी पहली गुरु है माँ, मेरी आँख है, मेरी आवाज है, मेरी मुस्कान है, मेरी ताकत भी तू है और मेरी कमजोरी भी तू है। मुझे लगी हर दुआ है तू माँ, मेरे हर दर्द की दवा है तू माँ। मुझे माफ कर दीजिए फूफा बाबू, मेरे लिए अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं गौनित, सही निर्णय लिया है तुमने। आज से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। चल, जहाँ ले जाना है ले चल। हाँ, मेरे जीवन को जो लेने देना है तुझे ले ले।
रहूं। वरना तेरी बेटी ने तो हम सब के मुंह पर काली पोत ही दी थी। अगर शेरनी सो जाए तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गीदड़ों का राज हो गया। अच्छा है, सही समय पर सही समझ आ गई तुझे, और तूने दास परिवार के मान को चुना, अपनी अड़ियल बेटी की जिद को नहीं। वैसे भी लड़की जात और कलंक, जितना जल्दी इनसे पीछा छूटे उतना अच्छा। बौंदिता को कोठी से बांधकर घर की गाय बना दो, सपनों के पंख देकर आसमान की बेलगाम पतंग नहीं। तुम्हें कैसे सोच लिया है कि ये निर्णय मुश्किल होगा मेरे लिए, तो बानर माँ में भी चुनना पड़े तो भी मैं माँ को ही चुनूंगी। सुमति बहू, अपनी बेटी का घर बसने से रोक रही है उसे। नहीं ठाकुर माँ, इस बार आप गलत हैं। मैंने अपनी बेटी को उसका सपना चुनने का मौका दिया, पर मेरी बेटी ने मुझे चुना। इसीलिए मैं अपनी बेटी के लिए उसका सपना चुनती हूँ। नहीं बोलती तो मैं तुम्हें साथ नहीं जा सकती। तुम जा बेटा, जा पानी अपना आसमा, जा बेटा जा, जा। किसी ने भी मेरे बच्चे को रोकने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगी।